अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को सेल्स इन सीरीज के बारे में बताऊंगा कि सेल को हम लोग यदि बहुत सारे सेल्स है तो उसको यदि सीरीज में कनेक्ट करें तो उसमें करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक सेल लगाते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर ये एक सेल है और इसी तरह से बहुत सारे सेल्स हैं जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब इसका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाएंगे बाहर में, इसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको आर नाम देते हैं। और ये सेल है, इसको ई, एक सेल है इसका ईएमएफ है ई, ठीक है। ये फिगर 1 नाम दे दिया इसको। तो आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट जो है वो फ्लो होगा इस पॉजिटिव से निकल करके और निगेटिव में आकर के एंड होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब ये करंट है, ये आई करंट जो कि यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये करंट यहाँ भी आई फ्लो हो रही है, निगेटिव तक आ रही है। ये लोड रेजिस्टेंस के साथ में हमने बैटरी को, ये सेल जो है बहुत सारे सेल्स है, 3-4 सेल है, सबको कंबाइन कर दिए, सीरीज में कर दिए, इसको बैटरी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बैटरी है, इसके क्रॉस में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है। तो यदि हम लोग टोटल बैटरी ईएमएफ की बात करें तो एक सेल है तो उसका ईएमएफ ई है और यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर कितने सेल्स हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो टोटल बैटरी ईएमएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है। एक सेल की ईएमएफ ई है और यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल्स है, तो टोटल बैटरी ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सेल का अपना खुद का भी तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एन नंबर ऑफ सेल्स है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, आप देखिए टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस यहाँ पर ये कैपिटल आर है और ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एन नंबर ऑफ सेल है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की बात करें तो एन इंटू आर हो गया, ठीक है। और ये एन इंटू आर जो है वो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है, ठीक है ना। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें तो हो जाएगा आर प्लस एन इंटू आर। ये बात उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, यदि करंट की बात करें हम लोग, सर्किट करंट की, तो सर्किट करंट डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा देंगे, है कि नहीं। ओम्स लॉ लगा दें हम लोग तो यहाँ पर हमें सर्किट करंट भी मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो, सर्किट करंट कहने का मतलब करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज ही तो है टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यही तो ओम्स लॉ है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज मतलब एन इंटू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन इंटू आर, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा यहाँ पर सर्किट करंट निकल करके आ गया, ठीक है। अब कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस कौन कौन से कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये आर जो है वो ये एन आर से काफ़ी कम है, ठीक है ना। हमने एक ऐसा कंडीशन बनाया कि इफ़ आर इज़ लेस देन एन इंटू आर, ठीक है। यदि इस तरह का एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल सेल्स रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो जो कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आर को नेगलेक्ट कर देंगे। ये बात को समझ में आ रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर यदि आर ये कट गया, नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर करंट कितना मिला हमें। करंट का यदि हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो सर्किट करंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सर्किट करंट आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन इंटू आर, और ये एन से एन कैंसिल आउट हो जा रही है। ये बात को समझ में आ रही है तुम्हें। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ई अपॉन आर, ठीक है। और ई अपॉन आर ये क्या है एक्चुअली में, ये करंट ड्यू टू वन सेल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये एक सेल का करंट है ना, एक सेल का ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ई अपॉन आर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मतलब करंट हो गया ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट ड्यू टू वन सेल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है।
अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे इसी तरीके से। सेकंड कंडीशन की बात करें तो इस बार जो है वो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काफ़ी ग्रेटर देन रखेंगे, ग्रेटर देन एन आर, इस तरह का केस रखेंगे। ये हमारा सेकंड कंडीशंस है, ठीक है। तो इस तरह की यदि हम लोग कंडीशंस रख रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए जो छोटा होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एन आर ये क्या है, काफ़ी स्मॉल है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा सर्किट करंट क्या मिलेगा, करंट आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इस एन आर को नेगलेक्ट कर दे तो एन ई अपॉन आर, यही तो बच रहा है, जो बच रहा है वही लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एन ई अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ई अपॉन आर को क्या कहते हैं, करंट ड्यू टू वन सेल, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं करंट ड्यू टू वन सेल, मतलब वन सेल का जो करंट निकल रहा है उसके साथ में एन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल करंट निकल करके आ जा रहा है, ठीक है ना। और ये करंट एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सर्किट से हमें, जो सर्किट है इस सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सके, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट फ्लो यदि करवाना है, मान लो लोड, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ग्रेटर होना चाहिए, यही एक कंडीशन है। ये बात को समझ में आ रही है। तो मान लीजिए ऊपर का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये यदि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हमें मैक्सिमम करंट सर्किट में प्राप्त करने के लिए सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। और यदि अब हम लोग पैरेलल, जब सेल्स इन पैरेलल पढ़ेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उस समय में ये कम हो जाता है, ठीक है ना। वो जब हम लोग सेल्स इन पैरेलल पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल आप अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या निकला हमारा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा जो अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द मैक्सिमम करंट व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज मच ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, उस केस में हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। ये बात समझ में आ रही है। तो सर्किट से जो है वो करंट हमें मैक्सिमम कब निकलेगा, जब हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और हमें क्यों कर रहे हैं सेल्स को सीरीज में कनेक्ट, भाई एक ही ऑब्जेक्टिव है, करंट को मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो करवाना चाह रहे हैं, है कि नहीं। और उसका कंडीशन क्या होगा, उसका कंडीशन यही है सेकेंड वाला, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।